आज के इस वीडियो में बताएंगे उन हीरोइनों के बारे में जिन हीरोइनों की तवाइफ यानी कि कोठे से कुछ ना कुछ नाता ज़रूर है। वैसे किसी ने को बेटी से पाना था छुटकारा तो किसी ने पैसों के लिए कोठे पर बेचा था। वहीं आपको बता दें बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने तवाइफ से पुराना नाता रहा है। इसमें सायरा बानू और नीतू कपूर जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी शामिल हैं। बॉलीवुड के इन दिनों संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी काफ़ी जिक्र हो रहा है। तवाइफ की कहानी को बताती इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनका तवाइफ फैमिली से पुराना ताल्लुक़ रखा है। नरगिस और सायरा बानू जैसी एक्ट्रेस ने पर्दे पर खूब राज किया है, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इन अभिनेत्रियों का ताल्लुक़ तवाइफ फैमिली से रहा है। ऐसे में चलिए बता दें उन एक्ट्रेस के बारे में जिनका कहानी कहीं न कहीं तवाइफ यानी कि कोठे से ताल्लुक़ रहता है। वहीं नरगिस इस लिस्ट में शुरुआती एक्ट्रेस नरगिस से करते हैं। नरगिस की माँ जगनाबाई भी वो मुस्लिम थी और कोलकाता की मशहूर तवाइफ थी। इसका जिक्र राइटर मनमोहन देसाई ने भी अपनी किताब में किया है। बताया जाता है कि जन्नाबाई भारत की कोठे से मिली पहली महिला संगीतकार थीं। जन्नाबाई की माँ दलीपाबाई भी मशहूर तवाइफ थीं। वो इलाहाबाद के कोठे पर बैठा करती थीं। नरगिस की माँ की परवरिश कोठे पर ही हुई और संगीत उन्हें खून में ही बसा था। इसका तवाइफ बनने का किस्सा काफ़ी पुराना है। इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो के मुताबिक बताया जाता है कि जन्नाबाई की माँ यानी कि दलीपाबाई का बाल विवाह हुआ था और जब उनकी विदाई हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके पति को गोली मार दी गई थी और सब कुछ लूट लिया गया था। इस हादसे बाद जो जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो वहां लोगों ने उनको अगवन बता दिया। लोग प्रताड़ित करते थे। इस दिन नाटक मंडली गांव में आई थी और उनकी नज़र दलीपाबाई पर पड़ी क्योंकि वो गाना अच्छी गाती थीं। घर वालों से तंग आ चुकी दलीपाबाई भी उनके साथ चले जाने को तैयार हो गईं। फिर जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो नाटक मंडली ने उन्हें कोठे पर भेज दिया था। इसके बाद वो वहां से कभी निकल ही नहीं पाई। लेकिन उनकी बेटी जन्नाबाई बड़ी होकर इस दंदल से बाहर आई और फिर उन्होंने कोठे को छोड़ने के बाद फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और संगीत की दुनिया में सिक्का जमाया। चूँकि वो बचपन से ही गाती थी और डांस की दीवानी थी। जगना खुद म्यूज़िक भी कंपोज करती थी। उनकी ही बेटी नरगिस को छोटी ही उम्र में फिल्मों में उतार दिया गया था। वहीं इस लिस्ट में नीतू कपूर का नाम भी है। उनका भी तवाइफ से नाता रहा है। उनकी नानी हरजीत सिंह को मजबूरन कोठे पर जाना पड़ा था। माता पिता की मौत के बाद हरजीत सिंह के चाचा चाची ने प्रॉपर्टी की लालच में उन्हें कोठे पर बेच दिया था, जहां कोठे के नियम के मुताबिक उनका बिकना शुरू हुआ। इस संघर्ष के बीच उनकी बेटी राजी सिंह का जन्म हुआ जो कि नीतू सिंह की मां थी। राजी को भी 14 साल की उम्र में ही धंधे पर धकेल दिया गया था, लेकिन वो यहाँ रुकी नहीं। 22 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। इसी बीच राजी की मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई थी, जिससे उन्होंने शादी कर ली थी और बेटी हरनीत सिंह को जन्म दिया। हरनीत को ही नीतू सिंह के नाम से जाना जाता है। राजी शुरू से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उनकी उम्र जा चुकी थी। ऐसे में बेटी को हीरोइन बनाने का संघर्ष किया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान भी दिलाई थी। बॉलीवुड की एक्ट्रेस सायरा बानू का भी नाता तवाइफ से रहा है। उनकी नानी परनानी और माँ कोठे पर रहा करती थीं। यहाँ तक कि उनकी माँ और नानी का दिल्ली में अपना कोठा था, लेकिन उनका इतिहास ज़रा पुराना है। वो पैसे से मजबूरी में आई थी। कहानी की शुरुआत करते हैं जुम्मन बाई से, जो कि सायरा बानू की परनानी थी। जब वो 7 साल की थी तो उनके पिता ने ही उन्हें हरसनपुर के कोठे में बेच दिया था।
इसकी वजह कि लोग लड़कियां नफरत करती थी। जुम्मन बाई अक्सर भागने की कोशिश करती थी तो कोठे की मालकिन उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था। इसके बाद वो कोठे की गलियों में ही कैद हो गई। उन्होंने 18 की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया जो कोठे में ही काम करने वाले रतन सिंह की बेटी थी। उस बच्ची का नाम शमशाद रखा गया था। शमशाद कौन थी? वो सायरा बानो के जन्म के बाद उनकी नानी बनी थी। शमशाद बचपन से ही खूबसूरत थीं। जब वो 12-13 साल की हुई तो उनकी माँ ने उन्हें कोठे पर भेज दिया था। वहाँ वो छमिया बाई के नाम से फेमस थीं। नसीम बानो बॉलीवुड की पॉपुलर अभिनेत्री थीं। छमिया बाई कुछ सालों के बाद बेटी नसीम के साथ मुंबई चली आई थी। नसीम को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। नसीम बानो बॉलीवुड की पॉपुलर अभिनेत्री थीं। छमिया बाई कुछ सालों के बाद बेटी नसीम के साथ मुंबई चली आई। नसीम को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक चढ़ गया था। मुंबई आने के बाद वो माँ के साथ शूटिंग देखने के लिए जाती थी। इसी बीच एक दिन सौरभ मोदी की नज़र नसीम पर पड़ी। उस समय वो 11वीं में पढ़ रही थी। वो उन्हें ऑफर करना चाहते थे लेकिन मैं किसी तरह से माँ छमिया को मनाया जाए। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में भी उन्हें बाद में नसीम बानो नाम दिया गया था। वो इंडिया सिनेमा की सफल अभिनेत्री रहीं। इन्हें द फॉर्च्यून ऑफ इंडिया सिनेमा का टैग भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सायरा बानो नसीम बानो की ही बेटी हैं। नसीम ने एहसान उल हक से शादी की थी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाद चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद।